हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स, जिसका नाम है इंस्पेक्टर स्टील। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये इंस्पेक्टर स्टील की पहली कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही रोमांचक कॉमिक्स होने वाली है। इस सीरीज को शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर स्टील। राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर। व्हाट व्हाट यू से? वही जो तुम्हारे कानों ने सुना, कमिश्नर। मुख्यमंत्री को लेकर जिस विशेष विमान ने अभी अभी राजनगर एयरपोर्ट से हवा में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए हैं, उसमें एक बेहद शक्तिशाली बम रखा हुआ है। अब अगर मैं अपने हाथ में थमे रिमोट के खींचों से स्विचों से जरा सी भी छेड़खानी कर दूं तो जानते हो क्या होगा? विमान और उसमें सवार हर शख्स के चीथड़ों की बारिश होगी इस शहर पर। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारी बातों का? सबूत? सबूत मैं तुम्हें 1 सेकंड में दे सकता हूँ कमिश्नर, लेकिन सोच लो। सबूत के साथ तुम्हें इस देश के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के चिथड़ों में बटी लाश का तोहफा भी मिलेगा। क्या चाहते हो? गुड, अब आए सही लाइन पर। मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी को मैसेज भेज दो। जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाती, तब तक प्लेन राजनगर एयरपोर्ट से दूर ना जाए। वह एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर काटता रहे। अगर प्रशासन को मेरी बात मंजूर है तो अब से ठीक 1 घंटे बाद किसी व्यक्ति को सफ़ेद झंडे के साथ एयरपोर्ट के रनवे पर दौड़ा देना। मुझे पता चल जाएगा। और सुनो, विमान हर समय मेरी नज़र में है। उसे नीचे उतारने की या उसके सवारों को पैराशूट से कूदवाने की कोशिश की तो उसका अंजाम विनाश के सिवा कुछ नहीं होगा। इसी के साथ तुम्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी को आदेश देना है कि वे प्लेन से रेडियो संबंध नष्ट कर दें। खटाक। पसीने से यूं तरबतर हो गया था कमिश्नर का सारा शरीर, मानो उन पर घड़ों पानी डाल दिया गया हो। उफ! हमें तुरंत ही इस सनसनी खे, खेज खबर की घटना की खबर ऊपर देनी होगी। ओह! अब किसका फोन? ट्रिन ट्रिन। कमिश्नर के रिसीवर रखते ही फोन बज उठा था। एक झटके से रिसीवर उठाकर कमिश्नर ने उसे अपने कान से लगाया। हेलो, मैं डॉक्टर अनीस बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब, खुशियाँ मनाइए। मेरा वर्षों का जी तोड़ प्रयास आपका सपना रंग ले आया। आप उसके कारनामे देखने के लिए मेरे लैब में तुरंत पहुंचिए। उत्तेजना ने कपा डाला कमिश्नर गुप्ता का सारा बदन। अनीस, सुनो अनीस, मैं तुम्हारी सफलता पर बेहद खुश हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारी उस सफलता को देखने तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। इसी के साथ कहीं सक्रिय हो उठा कोई। इधर राजनगर एयरपोर्ट के ऊपर घूमता यह विशेष विमान, जो फ्रांस जाने के लिए उड़ा था, जिसके सवारों के चेहरे पर मौत का तांडव होता साफ नजर आ रहा था। प्लेन में बम रखा है कहीं पर कहाँ? मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है। हम नहीं बचेंगे। हे ईश्वर! हमारे बाद बिहार माँ रहने वाले हमारे 9 बचवा और उनकी इकलौती अम्मा का क्या होगा? हम तो मुफ्त में फ्रांसवा का सैर करने के लालच में माँ फंस गया। बहू! मुख्यमंत्री महोदय ने खड़े होकर सभी को सांत्वना दी। संयम बनाए रखिए साथियों। इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा। विमान में जो बम मौजूद है उसके फटने की नौबत नहीं आएगी। नीचे मौजूद प्रशासन सब संभाल लेगा। काश नीचे से रेडियो संबंध विच्छेद ना हो जाता तो हमें नीचे की होती कार्यवाही की सूचनाएं तो प्राप्त होती रहती। नीचे हमारे पास उस आतंकवादी की मांग को मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। जो करना है जल्दी कीजिए सर। प्लेन का ज़्यादा देर हवा में रहना भी ठीक नहीं है। ठीक है, सफ़ेद झंडे का संकेत देने का प्रबंध करो। तुरंत ही। बीच रनवे पर सफ़ेद झंडा लेकर दौड़ रहा था एक व्यक्ति, जिस पर टिकी हुई थी पत्रकार समूह में मौजूद इस पत्रकार की गिद्ध सी निगाहें। सफ़ेद झंडा? मतलब हमारी मांग मान ली गई। अब कुछ ही पलों में 50 करोड़ रुपए मेरे हाथ में होंगे और तुम होगे राजनगर सेंट्रल जेल में। कौन हो तुम? और एक प्रतिष्ठित पत्रकार से ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम कितने बड़े पत्रकार हो ये तुम्हारी कार्यशैली ही बता रही है, जो अन्य पत्रकारों से एकदम भिन्न है। सभी पत्रकार कवरेज करने में व्यस्त हैं और तुम उस सफ़ेद झंडे को देखने में। और तुम पत्रकार नहीं, आतंकवादी हो। ये बात अभी धाड़ साबित हो जाएगी।
दूसरे ही पल अपने असली रंग में आ गया वह पत्रकार। ठीक पहचाना तूने, मैं वही हूँ जिसने मुख्यमंत्री जी के विमान में बम रखा है, और उस बम के रिमोट का संबंध भी मुझसे है। लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तड़ 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 तड़, क्योंकि मैं तेरे शरीर को छलनी बना दूंगा। उस आतंकवादी की गन से निकली गोलियों की वह बाढ़ उसके आगे बढ़ते कदमों को ना रोक पाई। तड़ 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 तड़, अरे ये बच्चों वाले खेल खेलना छोड़ और रिमोट मुझे सौंप दे। जल्दी कर, बता कहाँ है रिमोट। धड़ाक भड़ाक, बता। नहीं, मैं तुम्हें रिमोट के बारे में नहीं बताऊंगा, हरगिज नहीं बताऊंगा। तुमने हमसे धोखा किया है, अब तो प्लेन में बैठा हर आदमी मरे ही मरे। भड़ाक, और उसने अपना कैमरा तेजी से नीचे पटक दिया। कैमरे के जमीन से टकराने के साथ ही, ओह ये क्या, जिस सिग्नल प्लेयर को हवा में जाना था वह मेरी गलती से जमीन पर ही रह गई। ओह, अब मेरे साथियों को रिमोट का स्विच तुरंत दबाने का सिग्नल नहीं मिल सकता। लेकिन चिंता नहीं, समय पूरा होने के बाद वे मेरा सिर्फ 10 मिनट और इंतजार करेंगे। इतने समय में वे समझ जाएंगे कि मैं फंस गया हूँ। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट हैं तेरे पास। अब तू चाहे इन 10 मिनटों को तुम मुझे मारने पीटने में गुजार दे, या ऊपर उड़ते प्लेन में मौजूद गणमान्य लोगों को बचा ले। कहर बनकर टूटा आतंकवादी पर उसका गुस्सा। भड़ाक, उसने एक तरफ खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे पास समय बहुत कम है। इन 10 मिनटों में मुझे अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देनी है। अपने भरपूर वार से आतंकवादी को बेहोशी की काली दुनिया में पहुंचाकर इधर इस आतंकवादी का साथी एयरपोर्ट पर मौजूद हमारा साथी फंसा हो या नहीं, लेकिन उस समय जो समय फिक्स किया गया था वह गुजर चुका है। मुझे ठीक 10 मिनट बाद इस रिमोट का स्विच दबाना है, और अब तो उस 10 मिनट के 15 सेकंड गुजर भी चुके हैं। तुरंत ही उड़ान भरो, क्विक। हड्डियों में सिरहन दौड़ा देने वाली उस आवाज के मालिक को पायलट भला कैसे इनकार करता। फलस्वरूप गड़ 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 3 मिनट गुजर चुके हैं और बाकी हैं गड़ 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 सिर्फ 7 मिनट। अगले 1 मिनट में हेलीकॉप्टर प्लेन के ऊपर था, अगले 2 मिनटों में प्लेन पर, और अगले कुछ सेकंड में वह खेल रहा था अपनी जान पर। उफ, अजीब दीवाना है, साक्षात मौत से खेल रहा है। अगर जरा भी चूक गया तो। अगले 2 मिनटों में वह प्लेन पर, और उससे अगले कुछ सेकंडों में वह विमान के अंदर था। अ- अ- भड़ाक, आप कौन है, अंदर कैसे आए। पीछे हटो। जवाब देने के लिए अगर वह रुकता तो वह अगले बहुमूल्य 5 सेकंडों में वह पायलटों को निर्देश देने वाला महत्वपूर्ण कार्य ना कर रहा होता। खतरा टल चुका है, विमान को नीचे ले चलो, क्विक। पायलटों के पास सोचने समझने का समय नहीं था। विमान तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। इधर वह 9 मिनट और 10 सेकंड गुजर चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ 50 सेकंड बाकी हैं, और इन 50 सेकंडों में मुझे प्लेन में रखे बम को ढूंढना है। इस प्रकार इस प्रयास में गुजर गए उसके 40 सेकंड, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अपनी स्कैनिंग आई से मैंने प्लेन का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन बम कहीं नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं बम होने की बात ही झूठी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा आतंकवादी ग्रुप सिर्फ धमकियों के बल पर अपना काम करवाने की नहीं सोच सकता। बम प्लेन में ही कहीं है, लेकिन कहाँ। ओह माय गॉड, उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बम तो मुख्यमंत्री जी के पास है। वह तेजी से मुख्यमंत्री के तरफ दौड़ा, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मी उसके लिए दीवार बन गए। रुको, रास्ता छोड़ो बेवकूफ़, मुझे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने दो, वरना सभी मारे जाएंगे। नहीं, हम तुम्हें उन तक नहीं पहुंचने देंगे। ओह, चैट प्रणाली के सुरक्षाकर्मी होने के नाते इन्हें किसी भी हाल में किसी को भी मुख्यमंत्री तक पहुंचने ना देने के आदेश हैं, लेकिन मुझे उन तक पहुंचना है। भड़ाक भड़ाक, और चूंकि मेरे पास मात्र 5 सेकंड बचे हैं, इसलिए उन्हें बातों से नहीं इस तरह समझाया जा सकता है। तड़ 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 तड़, रुको। जेट प्रणाली के सुरक्षा कर्मियों को धता बताकर वह मुख्यमंत्री तक पहुंचा। पीछे हटो बेवकूफ़ों। उफ, सुरक्षा कर्मियों की बेवकूफ़ी की वजह से 3 सेकंड खराब हो गए हैं। अब तो मेरे पास एक ही उपाय है कि मुझे मुख्यमंत्री महोदय के गले में पड़ी मालाओं को उनके गले से तोड़कर उन्हें प्लेन से बाहर फेंक दूं। मालाएं लेकर जब उसने प्लेन से बाहर फेंकी तब 10 मिनट पूर्व होने में सिर्फ एक क्षण बाकी था, लेकिन एक क्षण बाद ही ये गए राजनगर के मुख्यमंत्री जी और उनके साथी। बड़ाम, हवा में लहराती मालाओं में मौजूद शक्तिशाली बम फट पड़ा, और उसकी चपेट में आने से ना बच सका प्लेन का पिछला हिस्सा। ओह, प्लेन के पिछले हिस्से में बम के फटने की वजह से आग लग गई है। वह आग किसी भी समय उधर मौजूद फ्यूल टैंक तक पहुंच सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो प्लेन के पर खच्चे उड़ जाएंगे और कोई नहीं बचेगा, क्योंकि प्लेन
अभी रनवे पर तेजी से भाग ही रहा है, उसके रुकने में अभी काफ़ी वक्त लगना है, इसलिए प्लेन के यात्रियों को बचाने के लिए उन्हें चलते प्लेन से नीचे उतारना होगा। प्लेन की इमरजेंसी सीढ़ियों की सहायता से वह अपने प्रयास में तुरंत ही जुट गया। क्षमा करना महोदय, इस तरह आपको थोड़ी चोट तो लगेगी, लेकिन आपकी जान बचाने का और कोई तरीका नहीं है। यूं ही एक एक करके उसने सभी यात्रियों को प्लेन से उतार दिया। साथ ही दोनों पायलटों ने प्लेन के दरवाजों को खोलकर उससे कूदने में एक पल भी नहीं गंवाया। ठीक यही वह क्षण था जब पड़ाम, फ्यूल टैंक फटने से हुए उस धमाके ने प्लेन के को आग का गोला बना दिया। इसी के साथ देखने वालों की आंखों में भर आए आंसू। ओह, कौन था वह फरिश्ता जिसने मुख्यमंत्री महोदय व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया? उफ, उस भीषण आग में जलकर राख हो गया होगा उसका जिस्म। अचानक देखने वालों की आंसुओं भरी आंखें विस्मय, हैरत और आश्चर्य से भरती चली गईं। फट पड़ने को उतारू हो गई थी प्रत्येक आंख उसे देखकर, जिसका नाम मानो चारों दिशाओं में गूंज रहा था। इंस्पेक्टर स्टील, इंस्पेक्टर स्टील, वेलकम यू, इंस्पेक्टर स्टील। कमिश्नर के पास पहुंचकर एकदम मशीनी अंदाज में सैल्यूट मारा इंस्पेक्टर स्टील ने। इंस्पेक्टर स्टील ऑन ड्यूटी सर। तभी पत्रकारों की भीड़ ने कमिश्नर और इंस्पेक्टर स्टील को आ घेरा। सर, क्या आप बताएंगे, क्या ये इंस्पेक्टर स्टील, क्या है ये इंस्पेक्टर स्टील? इंसान और रोबो का मिला जुला रूप, बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए जिसे हमने विशेष रूप से तैयार किया है अपने फर्ज की रक्षा के लिए। इंस्पेक्टर स्टील 24 घंटे इस समय शहर की जनता के लिए उपलब्ध होगा। एक आखिरी सवाल, इंस्पेक्टर स्टील नामक यह अनोखा सिपाही है कौन, और आपने इसे रोबो का रूप कैसे दे दिया? सॉरी, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं है या जवाब देना नहीं चाहते? आप कुछ भी समझिए, प्लीज रास्ता छोड़िए। कम ऑन इंस्पेक्टर स्टील। पत्रकारों की भीड़ को काई की तरह चीरते कमिश्नर इंस्पेक्टर स्टील के साथ अपनी गाड़ी में जा बैठे। चलो ड्राइवर। ड्राइवर ने जिप्सी आगे बढ़ा दी। दोस्तों, हमारा इंस्पेक्टर स्टील का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील के पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।